हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी इंग्लिश वर्कबुक है जो कक्षा छठवीं, सातवीं और आठवीं के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें दी हुई है और ये अभी आपकी 2023-24 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। तो इसमें कैसे आपको इसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आपको इसमें रीड करनी है, कैसे आपको इसको लिखना है और कैसे आपको इसे समझना है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और इस वीडियो में आज हम देखते हैं वर्कशीट नंबर 32 से आगे के क्वेश्चन देखेंगे। आगे इसके कैसे इसे हल करना है ये देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में मैंने पहले के अभ्यास कराया है, पहले की वर्कशीट को करवा दिया है। आज इस वीडियो में हम इसके आगे की वर्कशीट देखेंगे। तो आइए देखते हैं वर्कशीट नंबर 32 है। इसमें लिखा है अरेंज दिस लेटर, है ना, मेक वर्ड्स, मतलब लेटर को क्रम से जमा कर शब्दों को पूरा करना है। जैसे ये क्या है, बस का चित्र है। कौन सा चित्र है बच्चों? बस है। और यहाँ लिखा है SUB, तो ये स्पेलिंग गलत लिखी है, क्रम इसका सही नहीं है, तो इसे हम क्रम से जमाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, BUS हो जाएगा, बस, है ना। इस प्रकार से ये बोट लिखा है, तो ये बोट है, क्या है, बोट। यहाँ लिखा है BATO, तो इसको हमको क्रम से जमाना है तो ये क्या हो जाएगा, BOAT, बोट हो जाएगा। फिर ये क्या है, रोड है, क्या है, रोड, सड़क है, इसे हम रोड बोलेंगे अंग्रेजी में, तो OADR लिखा है, लेकिन हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसकी सही स्पेलिंग जमाएंगे तो R से क्या हो जाएगा, ROAD जमेगा, ये रोड हो जाएगा। इसी प्रकार से ये क्या है, कार है, और यहाँ क्या लिखा है, RAC लिखा है, तो कार को क्या बोलेंगे, कार को हम सही लिखेंगे C से, CAR, कार हो गया। उसी प्रकार से ये यहाँ पर ट्रक बना हुआ है, ट्रक का चित्र है, और यहाँ लिखा है CKTRU, है ना, स्पेलिंग इसकी इधर उधर लिखी है, तो इसे हम क्रम से जमाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये TRUCK होगा। फिर ये क्या है, रिवर, रिवर यानी नदी, तो इसे कैसे लिखेंगे, RIVER होगा ये। फिर ये क्या है, सिप है, सिप यानी जहाज, तो यहाँ लिख देंगे SHIP, ये हो गया सिप। फिर ये क्या है, ट्रेन है, स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी है इसकी, तो इसको हमें सही करना है, तो कैसे जमेगा, ये TRAIN हो जाएगा, तो ट्रेन हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो ये क्या है, ये रेल है, क्या है, रेल है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, RAIL, है ना, तो इस RAIL हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, ये रेल हो जाएगा, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, रेल्स बोलते हैं ना, RAILS, तो ये यहाँ पर आप लिख लेना, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया था, RAILS होगा, तो रेल्स होगा, रेल्स यानी पटरियाँ, ट्रेन की पटरियाँ, है ना, चित्र में दिख रहा है, तो उसे हम इस प्रकार से लिखेंगे। अगला यहाँ पर क्या है, ये बैलगाड़ी है, इसको क्या बोलते हैं, बुलकार्ट बोलेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, BULLOCKCART, बुलकार्ट होगा ये, है ना। तो इस प्रकार से आप लिखिएगा। ये क्या है, एरोप्लेन है, क्या है, हवाई जहाज, जैसे हम क्या बोलते हैं, एरोप्लेन, तो यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखी है, इसे हम सुधार के क्या लिखेंगे, AEROPLANE, एरोप्लेन हो गया। उसी प्रकार से आसमान है, इसे बोलते हैं स्काई, और यहाँ लिखा है KYS, तो इसके स्पेलिंग ठीक करेंगे तो क्या होगा, ये SKY, स्काई। तो इस प्रकार से आप इस वर्कबुक को कंप्लीट करेंगे। इस वर्कशीट को कंप्लीट करके इस प्रकार से आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में बच्चों, ऐसे ही आपको फिल करना है। इसके बाद अगला देखते हैं हम। अगला है आपका यहाँ पे एक्टिविटीज़ 13, इसमें लिखा है अवर हेल्पर्स, मतलब हमारे सहयोगी, इनके बारे में हम जानेंगे वर्कशीट नंबर 33 में। गतिविधि का नाम क्या है, लुक एट द पिक्चर एंड रीड द वर्ड्स, मतलब चित्रों को देखकर हमें शब्दों को पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए ये कौन है, तो यहाँ पर क्या है, स्कूल है, क्लास लगी हुई है ना, तो ये मैडम पढ़ा रही है, तो ये कौन है, टीचर हैं, तो यहाँ नीचे लिखा है टीचर, टीचर यानी शिक्षक या शिक्षिका, तो ऐसे ही हमें इसे पढ़ना है। दूसरा है, देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये इलाज कर रहे हैं ना, तो ये कौन होंगे, मरीज को इलाज कर रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो कौन लगाता है इंजेक्शन बच्चों, डॉक्टर, तो ये कौन है, डॉक्टर, तो यहाँ लिखा है देखो नीचे डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर। तो ऐसे आपको इसे चित्रों को देखकर आपको पढ़ना है। फिर ये कौन है, कार चला रहा है एक व्यक्ति, है ना, तो कार चलाने वाले को हम क्या कहते हैं, ड्राइवर कहते हैं, तो नीचे लिखा है देखो ड्राइवर, लिखा है DRIVER, ड्राइवर। तो इस प्रकार से आप चित्रों को देखकर यहाँ पर आपको पढ़ना है इन सारी चीज़ों को। फिर ये क्या है, पेंटर है, पेंटिंग कर रहा है ना, दीवार में पेंटिंग कर रहा है, तो कौन है, ये पेंटर है, तो यहाँ लिखा है देखो पेंटर, तो इसे पढ़िएगा पेंटर। फिर ये क्या है, बॉटल लगा रही है, इंजेक्शन लगाते हैं, कौन लगाते हैं हॉस्पिटल में, नर्स लगाते हैं, तो ये कौन है, नर्स है, NURSE। उसी प्रकार से ये एक खेती कर रहा है, खेती कौन करता है, किसान, तो किसान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फार्मर बोलते हैं, ये लिखा है देखो फार्मर,
है ना। तो इस प्रकार से आपको इसे पढ़ना है। अगला है यहाँ पर दर्जी है, ये कपड़े सी रहा है, कपड़े सीने वाले क्या बोलते हैं, टेलर बोलते हैं। ये लिखा है टेलर। फिर ये क्या है, बढ़ई का काम कर रहा है ना, लकड़ी का काम कर रहा है, दरवाजे अलमारी बनाते हैं, दरवाजे बनाते हैं, पलंग बनाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, कारपेंटर कहते हैं। कारपेंटर यानी होता है बढ़ई। फिर ये क्या है, पोस्टमैन है, पोस्टमैन चिट्ठी लाता है ना, तो यहाँ पर लिखा है पोस्टमैन। तो ये सारे लोग क्या हैं, हमारे हेल्पर्स हैं, यानी हमारे सहयोगी हैं। इसीलिए एक्टिविटी 13 में नाम दिया है आवर हेल्पर्स, यानी हमारे सहयोगी। तो कौन कौन है हमारे सहयोगी, इन्हें आपको जानना बहुत ज़रूरी है ना। अब देखते हैं वर्कशीट नंबर 34 है आपका, दिए गए शब्दों को लिखना है। जैसे यहाँ पर टीचर लिखा हुआ है, तो वैसे ही आप यहाँ नीचे टीचर लिखेंगे खाली स्थान में। फिर ये डॉक्टर लिखा है, तो यहाँ पे आप डॉक्टर लिखेंगे। ये पोस्टमैन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप पोस्टमैन लिखेंगे। वैसे ये नर्स लिखा है, तो यहाँ पे आप नर्स लिखेंगे। और ये टेलर लिखा है, वैसे ही आप यहाँ पे टेलर लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, फार्मर लिखा है, तो इसी प्रकार से आप यहाँ फार्मर लिखेंगे। ये कारपेंटर लिखा है, तो ऐसे ही आप यहाँ कारपेंटर लिखेंगे। और ये ड्राइवर लिखा है, तो इसी प्रकार से यहाँ आप ड्राइवर लिखेंगे। तो ऐसे ही आप लिखकर इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इसके बाद देखते हैं वर्कशीट नंबर 35 है, रीड दिस, मतलब नीचे दिए गए वाक्यों को आपको पढ़ना है। तो ये क्या बोल रहे हैं, आई एम ए डॉक्टर, तो ये क्या है, डॉक्टर है, तो ये क्या बोल रही है, आई एम ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ। फिर उसके बाद देखो ये क्या है, आई एम ए पोस्टमैन, तो ये क्या बोल रहा है, मैं पोस्टमैन हूँ। तो फिर से देखना, ये क्या बोल रही है, आई एम ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ। आई ट्रीट पेशेंट, मतलब मैं मरीजों का इलाज करती हूँ या करता हूँ। ऐसा कौन बोल रहा है, ये डॉक्टर बोल रहे हैं ना। फिर ये कौन है, पोस्टमैन है, चित्र में देखो कौन है, पोस्टमैन है। तो ये क्या बोल रहा है, आई एम ए पोस्टमैन, मैं कौन हूँ, पोस्टमैन हूँ। आई ब्रिंग्स लेटर, मतलब मैं चिट्ठियाँ लाता हूँ। फिर है ये आई एम ए टीचर, मतलब ये टीचर है, बोल रही है मैं टीचर हूँ। और आई टीच स्टूडेंट, मतलब मैं विद्यार्थियों को पढ़ाती हूँ या स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ। इसके बाद देखो ये नर्स है, बॉटल लगा रही है, तो ये क्या बोल रही है, आई एम ए नर्स, मतलब मैं नर्स हूँ। और यहाँ लिखा है आई लुक आफ्टर पेशेंट, है ना, मतलब मैं पेशेंट को देखती हूँ बाद में, है ना, मतलब जब डॉक्टर चेक कर लेते हैं तो उसके बाद पेशेंट की देखरेख कौन करता है, नर्स करती है। इसके बाद है यहाँ पर ये कार चला रहा है, ड्राइवर है ना, तो ये क्या बोल रहा है, आई एम ए ड्राइवर, आई ड्राइव है कार, मतलब मैं ड्राइवर हूँ, मैं कार चलाता हूँ। फिर ये क्या है, पेंटर है, पेंटिंग कर रहा है ना, तो ये क्या बोल रहा है, आई एम ए पेंटर, आई पेंट पिक्चर्स, मैं चित्र पेंट करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखो ये कौन सा चित्र है, तो ये किसान है ना, कौन सा चित्र है दोस्तों, किसान है बच्चों। तो ये क्या कर रहा है, खेती कर रहा है, तो ये क्या बोल रहा है, आई एम ए फार्मर, मतलब मैं किसान हूँ। आई ग्रोज क्रॉप्स, है ना। उसके बाद देखो ये क्या है, ये दर्जी है ना, कपड़े सी रहा है, तो क्या बोल रहा है, आई एम ए टेलर, मतलब मैं टेलर हूँ, मैं दर्जी हूँ। आई शो क्लॉथ्स। फिर इसके बाद ये कौन है, तो कारपेंटर है, बढ़ई का काम कर रहा है, तो ये क्या बोल रहा है, आई एम ए कारपेंटर, आई मेक फर्नीचर। फिर उसी प्रकार से ये नीचे कौन है, देखो धोबी है, कपड़े धो रहा है ना, तो ये क्या बोल रहा है, आई एम ए पॉटर, आई मेक स्पोर्ट्स, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई है, कौन क्या कर रहा है, तो ये देखना, धोबी नहीं है, ये कौन है, ये कुम्हार है ना, कौन है, कुम्हार है, मिट्टी के बर्तन बना रहा है ना, देखो चित्र में अच्छे से, कौन है, मिट्टी के बर्तन बना रहा है। तो ये कौन है, ये क्या कर रहा है, पोट्स बना रहा है। तो इस प्रकार से कौन क्या काम कर रहा है, तो इसे हमें ऐसे पढ़ना है, जैसे यहाँ दिया है, आई एम ए डॉक्टर, आई ट्रीट पेशेंट, मतलब मैं डॉक्टर हूँ, मैं पेशेंट को ट्रीट करता हूँ या मरीजों का इलाज करता हूँ। ऐसा कौन बोल रहा है, डॉक्टर। तो कौन क्या काम कर रहा है उसे हमें यहाँ पर पढ़ना है और जानना है कि किसके क्या काम होते हैं, जो हमारे हेल्पर्स हैं। इसके बाद देखेंगे संबंध बोधक शब्द जो हैं, प्रिपोजिशन है, उसे हम जानेंगे वर्कशीट नंबर 36 में। तो यहाँ पर है चित्र देखकर शब्द पढ़ें। देखो यहाँ पर लिखा है ऑन, ऑन यानी होता है ऊपर, तो देखो यहाँ पे बॉल कहाँ रखी है, टेबल के ऊपर रखी है, तो हम क्या बोलेंगे, बॉल कहाँ है, ऑन द टेबल है ना। फिर देखो इस चित्र में देखो यहाँ पे बॉल कहाँ है, तो बॉल बॉक्स के अंदर है, तो अंदर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन बोलेंगे, है ना, बॉक्स के अंदर है बॉल, तो क्या बोलेंगे उसे हम इन बोलेंगे, बॉल इन द बॉक्स, इस प्रकार से बोलेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, ये टेबल है और बॉक्स, बॉल कहाँ है, यहाँ टेबल के नीचे छुपी हुई है ना बच्चों, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अंडर द टेबल, मतलब बॉल कहाँ है,
टेबल के नीचे है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अंडर द टेबल। उसी के बाद देखो ये क्या है, सोफ़ा रखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो बॉल कहाँ है, तो बॉल कहाँ है, सोफ़ा के पीछे छुपी हुई है ना, तो पीछे है तो क्या बोलेंगे, बिहाइंड, है ना, क्या बोलेंगे, बिहाइंड बोलेंगे। और देखो यहाँ पे सोफ़ा के सामने रखी है बॉल, तो इसे क्या बोलेंगे, इन फ्रंट ऑफ, है ना, मतलब सोफ़ा के सामने है। तो इस प्रकार से ये शब्द क्या हुए, प्रीपोजिशन हुए, है ना। प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक, संबंध दर्शा रहे हैं। ऑन, इन मतलब टेबल के साथ बॉल का संबंध दर्शा रहे हैं कि बॉल कहाँ है, टेबल के ऊपर है। फिर ये बॉक्स के साथ बॉल का संबंध दर्शा रहे हैं कि बॉल कहाँ है, बॉक्स के अंदर है। उसी प्रकार से ये टेबल के साथ बॉल का संबंध दर्शा रहे हैं कि बॉल कहाँ है, टेबल के अंडर है, अंडर द टेबल। तो इस प्रकार से ये क्या है, प्रीपोजिशन शब्द हैं जो हमें पढ़ने हैं इस प्रकार से। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या दिया हुआ है वो हम देखते हैं, इसमें देखेंगे तो यहाँ पर है वर्कशीट नंबर 37 है। इसमें है लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड दिस सेंटेंस, मतलब चित्रों को देखकर वाक्यों को हमें पढ़ना है। तो जैसे अभी हमने देखे थे कि बॉल ऑन है, ऑन द टेबल है ना, इन द टेबल है, तो उसी प्रकार से हम पढ़ेंगे। तो यहाँ है देखो, द बॉल इन ऑन द टेबल, तो कहाँ है बॉल, टेबल के ऊपर है ना, तो क्या बोलेंगे इसे, द बॉल इन ऑन द टेबल बोलेंगे। फिर द बॉल इज़ अंडर द टेबल, मतलब टेबल के अंदर है बॉल, तो उसे क्या पढ़ेंगे हम, द बॉल इज अंडर द टेबल पढ़ेंगे। उसी प्रकार से देखिए तीसरे में लिखा है द स्पून इज़ इन द कप, मतलब स्पून यानी चम्मच कहाँ है, कप के अंदर है, तो उसे क्या बोलेंगे, इन बोलेंगे। इन के नीचे देखो अंडरलाइन है ना, लाइन खींची हुई है, तो वो क्या है, प्रीपोजिशन शब्द है। तो द स्पून इज़ इन द कप। उसी प्रकार लिखा है द बॉल इज़ इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, मतलब बॉक्स के सामने है, फ्रंट में है ना, मतलब बॉल कहाँ है, बॉक्स के सामने है, तो इन फ्रंट ऑफ क्या हुआ, ये प्रीपोजिशन शब्द हुआ। उसी प्रकार से यहाँ लिखा है द बॉल इज बिहाइंड द सोफ़ा, मतलब बॉल कहाँ है, सोफ़ा के पीछे है, तो बिहाइंड क्या हुआ, यहाँ पर प्रीपोजिशन शब्द हुआ, क्या हुआ, प्रीपोजिशन शब्द हुआ। तो इसी प्रकार से हम इसे पढ़ेंगे और इस प्रकार से हमें जानना है कि कौन से शब्द यहाँ प्रीपोजिशन है। वर्कशीट नंबर 38 देखते हैं। 38 नंबर में लिखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ इन, ऑन, अंडर, मतलब ये प्रीपोजिशन शब्द है, इन, ऑन, अंडर। तो इन से हमें क्या करना है, यहाँ पर खालिस्तानों को भरना है कि इन आएगा, ऑन आएगा या अंडर आएगा खालिस्तान में, तो वो हमें यहाँ लिखना है। तो यहाँ लिखा है द स्पून इज़ खालिस्तान द कप, तो स्पून कहाँ है, देखो यहाँ पे कप के अंदर है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इन बोलेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे इन, ये लिखा हुआ है इन, तो वैसे ही लिखेंगे इन, तो ये क्या हो जाएगा, द स्पून इज़ इन द कप हो गया, यानी स्पून चम्मच कहाँ है, कप के अंदर है। उसी प्रकार से देखिए दूसरा लिखा है द बुक इज़ खालिस्तान द टेबल, तो बुक कहाँ रखी है, टेबल के ऊपर रखी है, तो क्या बोलेंगे हम इसे, ऑन बोलेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, द बुक इज़ ऑन द टेबल हो गया ये, है ना। इसी प्रकार से तीसरा है यहाँ पर द फिश इज़ खालिस्तान द रिवर, तो क्या आएगा यहाँ पे, नदी के कहाँ है, अंदर है कि बाहर है मछली, अंदर है ना, तो क्या होगा, इन होगा, है ना, क्या होगा, इन होगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, द फिश इज़ इन द वाटर बोलेंगे, है ना, मतलब पानी के अंदर है मछली। तो इस प्रकार से हमें इसे पढ़ना है। अगला है यहाँ पर द कैट इज़ खालिस्तान द चेयर, तो देखो कैट कहाँ है, बिल्ली कहाँ है, चेयर के ऊपर है कि नीचे है, तो नीचे है ना, तो नीचे है तो क्या बोलेंगे उसे, मतलब अंदर है, चेयर के अंदर है, तो क्या बोलेंगे उसे, अंडर बोलेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा ये, द कैट इज़ अंडर द चेयर हो गया। तो इस प्रकार से इसे हमें पढ़ना है दोस्तों। तो ये क्या थे, प्रीपोजिशन थे, जिसे हमने जाना कि किस प्रकार से प्रीपोजिशन का यूज़ हमें करना है, प्रीपोजिशन का उपयोग हमें करना है। तो इसी तरह से आप भी अपनी वर्कशीट में लिखेंगे और इसे अच्छे से पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से प्रीपोजिशन का प्रयोग हम करते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। धन्यवाद।